इमरान खान हुकूमत 3 साल मुकम्मल कर चुकी है। दरअसल इस हुकूमत को एक सिविलियन हुकूमत कहना भी नामुनासिब होगा, क्योंकि ये एक नीम सिविलियन और नीम फौजी इक़्तिदार के इश्तराक का मंसूबा है, जिसकी दाग बेल 2014 में ही रखी जा चुकी थी। इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए बहुत से जतन किए गए, जिनका खमियाजा आज पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम भुगत रहे हैं। 2008 से 2017 तक रियासती ताकत सिविलियन इदारों को बतदरीज मुंतकिल होती रही और इसके नतीजे में पाकिस्तान में एक हकीकी जमहूरियत के पनपने का इम्कान रोशन हो चुका था। इस तारीखी अमल को रोकने के लिए इमरान खान और इनके सादा लौह नारों का भरपूर इस्तेमाल किया गया और बिल आखिर पैनामा पेपर्स के आलमी स्कैंडल ने पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के 2 सतूनों फौज और अदलिया को एक नादिर मौका फराहम किया, जिसके तहत सिविलियन बालादस्ती कायम होने के पेचीदा अमल को तहो बाला कर दिया गया। अफसोस यह है कि पाकिस्तान के कॉरपोरेट मीडिया और सियासी हलकों ने भी इस मंसूबे में एस्टेब्लिशमेंट का मुकम्मल साथ दिया और आज वो अपने किए को भुगत रहे हैं। अशराफिया और इसमें शामिल तबकात के साथ जो भी हो रहा है वो तो अपनी जगह मुल्की मईशत, कानून की बालादस्ती और शहरी आज़ादियों पर जो कदगनें आयद की गई हैं, इनकी नज़ीर हमें माजी में कम ही मिलती है। मार्शल लॉ अदवार में पार्लियामेंट को बेतौकीर करना और सेंसरशिप को फरोग देना तो रिवाज था, लेकिन एक नीम सिविलियन हुकूमत की आड़ में यह सब करने का तजुर्बा हालिया तारीख में एक नई रिवायत है, जिसको बदलने में शायद 1 दहाई से ज्यादा का अरसा लग सकता है। इस तरह के गैर फितरी और इंजीनियर्ड निज़ाम ज्यादा देर चल नहीं पाते, क्योंकि इनकी अवामी साख पर मुस्तकिल सवालिया निशान मौजूद रहता है। मार्शल लॉ के अदवार में यह काम निस्बतन आसान होता है और पाकिस्तानी अवाम ने इसको 4 बार चारों नाचार तस्लीम भी किया। यही वजह है कि अब रियासत के 2 बड़े सुतून भी इस अमर को बादिल नाख्वास्ता तस्लीम कर रहे हैं कि इस हाइब्रिड निज़ाम को एक नई शक्ल देना लाजमी हो गया है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि अदलिया और फौज दोनों की साख रोज बरोज पामाल होती चली जा रही है। इस वक्त तक अदलिया के लिए किए गए फैसलों पर न सिर्फ तनकीद बल्कि सिस्टम के अंदर से ही आवाजें उठ चुकी हैं, जिनसे एक आज़ाद अदलिया का भरम रखना नामुमकिन हो गया है। जस्टिस शौकत सिद्दीकी और जस्टिस काजी फायजीसा के फैसले और बयानात एक गवाही बन चुके हैं और मुस्तकबिल के मोर्रख के लिए बहुत सारा मवाद भी पेश कर चुके हैं, जिसको झुटलाना अब नामुमकिन है। इसी तरह नए ISI सरबराह की तकर्री के अमल के दौरान वजीर आजम और आर्मी चीफ के दरमियान तनाव ने भी वाज़ेह कर दिया है कि किस तरह पाकिस्तान की कौमी सलामती का जामिन इदारा भी सियासी तबादलों तकर्रियों की जद में है। अदलिया तो कभी भी आज़ाद नहीं रही, लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने कभी अपने अंदरूनी नज़्मो ज़ब्त पर आंच नहीं आने दी। लेकिन इस बार कई हफ्ते अजीबो गरीब अफवाहें मुल्क में उड़ती रहीं, जो कि इस इदारे की तारीख में एक नई रविश मुतारिफ करवा गई, क्योंकि ये सब कुछ सियासी अखाड़े में हो रहा था। अब चूंकि ये मसला भी अपने हल को पहुंच चुका है, इसलिए इदारे को ऐसे इकदामात उठाने होंगे जिससे कि ना सिर्फ इसकी साख बहाल हो बल्कि गैर जानिबदारी का भरम भी कायम रहे। इसलिए सियासी तब्दीली, या जिसे अंग्रेजी में रजीम चेंज कहा जाता है, अब नागुज़ीर हो चुकी है। अपने 3 साल इक़्तिदार की नाअहली और खुशनुमा वादों की अदम तकमील इमरान खान के गले का तौक बन चुकी है और आज वो मुकम्मल तन्हाई का शिकार दिखाई देते हैं। ऑपोजिशन की करप्ट जमातें तो एक तरफ, इनके अपने इत्तेहादी और सफ़े अव्वल के साथी, जिनमें जहांगीर तरीन का नाम सर फहरिस्त है, इनके साथ खड़े दिखाई नहीं दे रहे। अगर इमरान खान ने अपना दौरे हुकूमत मुकम्मल किया तो ये सिर्फ इनकी क्रिकेट वाली खुशकिस्मती और एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई मुतबादिल ना होने का नतीजा होगा, वगरना इनको सियासी मैदान से निकालना कभी भी इतना आसान ना था जितना अब है। सियासी तब्दीली का ये अमल कई सूरतें इख्तियार कर सकता है। एस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे आसान और महफूज इन हाउस तब्दीली है, जिसके लिए इसको पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर छोटी जमातों की मुकम्मल हिमायत भी हासिल होगी। लेकिन इस राह में सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, जो अभी तक बज़िद हैं कि मुल्क में नए इंतखाबात ही हर मसले का हल है। इन हाउस तब्दीली भी मुल्क को नए इंतखाबात की तरफ ही ले जाएगी, लेकिन वजीर आजम का मुश्तरका उम्मीदवार ताहाल दस्तयाब नहीं। दूसरा इम्कान यह है कि वजीर आजम इमरान खान खुद से असम्बलियां तोड़कर नए इंतखाबात का ऐलान कर दें और दोबारा आवाम से मैंडेट लेने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ, मासिवाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कि जिन्होंने 1977 में मुकर्ररा मुद्दत से 1 साल पहले इंतखाबात करवाए। इसके अलावा कोई ऐसी नज़ीर पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। PTI की गिरती मकबूलियत के बायस भी शायद ऐसा करना मुमकिन ना हो। सियासी तब्दीली का तीसरा तरीका अदालतों के जरिए मुमकिन है, जहां पर बैरूनी फंडिंग केस या फिर APS पेशावर की रिपोर्ट पर कार्रवाई न करने की पादाश में वजीर आजम को इक़्तिदार से अलग किया जा सकता है, जैसा कि यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ के साथ किया जा चुका है। लेकिन इसमें भी बहुत सी कबाहतें सामने आ सकती हैं, खुसूसन इस सूरत हाल में जहां पर अफवाज पाकिस्तान गैर जानिबदारी का तहैया कर चुकी हों। सियासी तब्दीली का एक मजहर और भी हो सकता है, और वो इस सूरत में जब इमरान खान खुद से अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए फौज के आला ओहदेदारों को बदल दें। लेकिन इसके नतीजे में जो कुछ इमरान खान के साथ हो सकता है, शायद वो इसके लिए तैयार ना हो। अगले चंद महीनों या शायद हफ्तों में ही हालात किसी नहज पर पहुंच जाएंगे जहां मुंदरजा बाला इकदामात में से किसी एक पर अमल दरामद लाजमी होगा। इमरान खान के पास अभी भी वक्त है,
کہ وہ اس سیاسی طوفان کا مقابلہ سیاسی طریقے سے ہی کریں، لیکن چونکہ وہ ایک روایتی سیاستدان نہیں ہے اس لیے ان سے ایسی کوئی توقع کرنا کار عبث ہوگا۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اسلام آباد میں رد و بدل کے بعد کیا ملک دوبارہ جمہوری عمل کی طرف گامزن ہو سکے گا؟ کیا اگلے انتخابات آزادانہ، منصفانہ اور مشینوں کی دھاندلی سے پاک ہوں گے؟ کیا پاکستان کی روایتی سیاسی پارٹیوں کے پاس ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے کوئی منصوبہ ہے؟ اور کیا ایک لاغر اور تباہ حال پارلیمنٹ سویلین بالادستی کے ہدف کو پورا کرنے کی سکت رکھتی ہے؟ ان سب سے بڑا سوال لیکن یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ نے اس ناکام تجربے سے کوئی سبق سیکھا ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب فی الحال نفی میں ہے، بلکہ سونے پر سہاگا یہ کہ ملک میں ایک اکثریتی مسلک پر مبنی سیاسی گروہ کو باقاعدہ ریاستی طاقت کے ساتھ میدان میں اتارا جا رہا ہے، جس کے نتائج انتہائی بھیانک ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو اقتدار سے الگ کرنے سے جمہوریت کو کوئی فائدہ ہوتا نظر نہیں آتا۔